हम अपना टॉपिक करते हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं और इसके बारे में कैसे कैसे आपको करना है, जो हम उतना ही करेंगे जो हमारे पेपर के लिए जितना ज़रूरी है। ठीक है, देखो जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक बाइनरी डिजिट पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। ठीक है, और बाइनरी डिजिट्स हमारी कौन कौन सी है? 0 और 1। ठीक है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। 0 को आप क्या करते हैं? ऑफ, और 1 को ऑन भी लिखते हैं, या फिर इसको फॉल्स, 0 को फॉल्स, 1 को ट्रू भी लिखा जाता है। ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर 0 को हम लो वैल्यू और 1 को हम हाई वैल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके भी 0 और 1 को हम क्या क्या कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 0 होता है और 1, ये दो डिजिट है हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, अब बूलियन ऑपरेशंस में, बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम क्या करेंगे? सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही यूज़ करते हैं बूलियन ऑपरेशंस में, यानी 0 और 1 को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बूलियन ऑपरेशंस में क्या, ये बिल्कुल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, तो इसको हम बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमारे को चाहिए वो समझ लो, उतना समझ लो। जैसे कि जब हम इसका एडिशन करते हैं, एडिशन होगा इसमें, एक मल्टीप्लिकेशन होता है और एक होता है इनवर्स। ये तीन चीजें हैं। तो एडिशन मतलब प्लस करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, इनवर्स मतलब उल्टा लिख देना। अब ये ना बिल्कुल सेम वही होता है जैसा हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। जैसे 0 + 0 को आपने ऐड किया तो क्या हुआ? 0 ही आएगा आंसर, तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, इसके अलावा आपने 0 + 1 किया तो आंसर 1 आता है। आपने 1 + 0 किया तो भी आंसर 1 आता है। आपने 1 + 1 किया तो आंसर 2 आता है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में 2 का कोई मतलब होता ही नहीं है, इसीलिए हम 2 को 2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इसको हट दूसरों से अलग करती है। क्लियर है ये बात? अगला, मल्टीप्लिकेशन में 0 × 0 क्या होता है? 0 ही होता है। 0 × 1 क्या होता है? 0 ही होता है। और 1 × 0 क्या होता है? 0 ही होता है। बट 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है। तो इसके अंदर हमने कुछ भी अलग नहीं किया, ये सब कुछ वही है जो हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। ये भी सब कुछ वही था जो हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना है कि 1 + 1 2 ना होकर 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में 2 कुछ होता ही नहीं है। ऐसे इनवर्स क्या होता है? 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1, और 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 0। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को हम बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं या बूलियन ऑपरेशंस बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो बूलियन अलजेब्रा और बूलियन ऑपरेशंस के अंदर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे इनवर्स लिखते हैं। अब ये सब बेसिक्स हमको ज़रूरी है लॉजिक गेट को समझने के लिए। ठीक है, इसीलिए आपको ये कराया गया। अब हम करेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होता है और उसके अंदर कैसे कैसे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है? तो जैसे कि आपको नाम में आ रहा है गेट, गेट का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना? जैसे हमारे रूम का गेट होता है, रूम का गेट क्या करता है? या तो अलाउ करेगा आपको जाने से, या फिर नॉट अलाउ करेगा। ठीक है, गेट या तो आपको जाने देगा, गेट खुला है तो आप जा सकते हो, गेट बंद है तो आप नहीं जा सकते। वही चीज़ यहाँ लॉजिक गेट्स करते हैं। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होते हैं? हम लॉजिक गेट्स का यूज़ क्यों करते हैं? वी यूज़ लॉजिक गेट्स, हम लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं किस लिए? टू अलाउ, और या तो हम अलाउ करेंगे ऐसा, या तो टू अलाउ, या तो हम अलाउ करेंगे, और ब्लॉक, या फिर हम ब्लॉक कर देंगे किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। किसको अलाउ या ब्लॉक करना है हमको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टू एंटर, किसी भी जगह टू एंटर इन। हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या तो अलाउ करेंगे या फिर हम उसको ब्लॉक करेंगे लॉजिक गेट की मदद से। क्लियर है ये बात? और ये क्या होता है? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईसीज। दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईसीज। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिसकी मदद से हम आईसीज को बनाते हैं। नाउ अब लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? लॉजिक गेट्स के बारे में फंक्शनली समझो
कि 2 इनपुट्स, हम क्या करेंगे लॉजिक गेट्स में 2 इनपुट्स देंगे और हमको मिलते कितने आउटपुट है, 1 आउटपुट। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि हम इनपुट कितने देते हैं, 2, और आउटपुट हमको कितना मिलता है, 1 आउटपुट मिलता है, ठीक है। और ये आउटपुट देता कैसे है, बूलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके, जो भी हमने ऊपर सीखा था, ठीक है। कैसे मिलता है, ये अब आप अगर एक्चुअल में लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन पे जाएं, हम जो लॉजिक गेट्स हैं, तो आप लॉजिक गेट्स को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, द डिजिटल डिवाइस, इट इज द डिजिटल डिवाइस। देखो हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना, वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। वो करना बहुत, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द डिजिटल डिवाइस विच परफॉर्म, एक ऐसा डिजिटल डिवाइस जो कि क्या परफॉर्म करता है, विच परफॉर्म बूलियन ऑफ फंक्शंस, जो अपने ऊपर हमने बूलियन ऑपरेशन किया है, बूलियन फंक्शंस, ठीक है। बाय टेकिंग, वहां पे भी हम यही कर रहे थे, बाय टेकिंग 2 इनपुट, 2 इनपुट ले रहे थे, एंड गिविंग 1 आउट, और आउटपुट हमने कितना दिया, 1 आउट दिया। क्लियर है ये बात, ठीक है। लॉजिक गेट्स में हम क्या करते हैं, डिजिटल डिवाइस बुलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके 2 इनपुट लेता है और 1 आउटपुट हमें देता है, ठीक है। इसके अलावा दे आर बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, ये तो जाहिर सी बात है, दे आर बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा। अब मानो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि लॉजिक गेट किसके ऊपर बेस्ड है ना, तो क्वेश्चन बनाने की कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड लॉजिक गेट्स आर मेड ऑफ, लॉजिक गेट्स आर मेड ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मदद करता है डायोड और ट्रांजिस्टर्स की मदद से, इसको हम यूज करके आईसीज पे बनाते हैं, ठीक है। तो डायोड और ट्रांजिस्टर की मदद से आईसी पे बनाते हैं इसको, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाने जाने में मदद करता है। उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2 इनपुट से अब 1 आउटपुट कैसे आता है। अब हम टाइप्स ऑफ बुलियन ऑपरेशंस के लॉजिक गेट्स करेंगे, और उसमें कब क्या आउटपुट होता है, कैसे आप इसको समझेंगे बहुत क्लियरली, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स के अंदर हमारे पास मेनली 5 तरह के लॉजिक गेट्स हैं, सबको डिटेल में करेंगे, है ना, बहुत तसल्ली से। सबसे पहले और, ठीक है, और लॉजिक गेट है हमारे पास एक। अब ये और का एक तो डायग्राम भी क्लियर कर लो, तो इसको डायग्राम को याद करने के लिए क्या, जैसे मानो ओ को काट दिया मैंने, है ना, डायग्राम को याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करो, ओ को मैंने काट दिया, तो कटा हुआ ओ मतलब ये ऐसा हो गया ना, है ना, हाफ सर्कल हो गया ये, तो आपको याद रहेगा कि ये और का डायग्राम है, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 2 इनपुट देंगे हम और 1 आउटपुट देंगे, ठीक है। इनपुट को मैंने नाम दिया ए और बी, और आउटपुट को मैंने नाम दिया वाई, तो ये मेरा और हो गया, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि सभी में 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट आएगा। अब इसका आउटपुट आएगा कैसे ये देखेंगे, एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए टेबल से पहले 1 मिनट रुको, टेबल से पहले याद करने के लिए याद रखना है, और का मतलब क्या है कि जो वाई है हमारा, वाई क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि और वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है हमारा, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे, टेबल बना देता हूं मैं इसका आपको, कि ए और बी रखने से वाई क्या आया। अब देखो, या तो हो सकता है दोनों जीरो हो, भाई ए की जगह भी मैंने जीरो डाला, बी की जगह भी जीरो, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा मेरा आंसर, 0। हो सकता है ए की जगह 0 लिखूं, बी की जगह 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1। और क्या हो सकता है, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, अगेन 1। दूसरा क्या होता है, दोनों 1, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में 2 नहीं होता, इसीलिए 2 की जगह हम क्या लिखते हैं, 1। तो ये हो गया हमारा टेबल, किसके लिए, और के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक लैंग्वेज और, मतलब एक लाइन और, दूसरी भाषा में इसको एक चीज और तरह से बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है, देखो मैं ना कई चीजों को आपको कोरिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और को और भी हम क्या बोलते हैं, देखो आपने कई बार आप सुनोगे, एनी वन इनपुट और मोर, एनी वन इनपुट और मोर इज वन टू प्रोड्यूस वन एज आउटपुट, टू प्रोड्यूस वन एज आउट,
कई जगह ना इस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है और गेट की। अब बताओ इसको पढ़ के कौन समझ लेगा कि भाई क्या कहानी है ना। लेकिन अगर आपको ये कहानी पता है तब आपको ये बात समझ आती है कि एनी वन इनपुट और मोर, यानी कोई भी एक या एक से ज़्यादा इनपुट अगर वन है तो हमारा आउटपुट वन आता है। तो अब आपको इस टेबल से ये बात समझ आ रही है। तो हो सकता है पेपर में आपको इस तरह की स्टेटमेंट मिल जाए, तो आपको ये घबराना नहीं है इसको देख के। आपको बस ये टेबल पकड़ लेनी है कि भाई और का मतलब होता है प्लस करना। आप अपने आप टेबल बनाओ और ये स्टेटमेंट अपने आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हो आप, है ना। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन वाली बात बता रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मानो आप कहीं ये चीज़ पढ़ने लगो फिर आपको समझना है कि क्या है, तो भाई एक ही बात है। आपको टेबल सीखना है, टेबल से स्टेटमेंट स्टेटमेंट याद करना ज़्यादा मुश्किल है रेदर देन टेबल। आप टेबल को याद रखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, इससे सिंपल नहीं हो सकता। और टाइप ऑफ लॉजिक गेट में हमने सबसे पहला वन किया, ऐसे ही हम बाकी सारे लॉजिक गेट्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा जो सेकेंड लॉजिक गेट है उसका नाम है एंड, ठीक है। अब एंड का डायग्राम कैसे बनाना है आपको, एंड का डी पकड़ लो, ठीक है। ये डी बना दिया थोड़ा सा लंबा करके, डी तो है ये, बस ये एंड का डायग्राम। इसमें भी हम दो इनपुट देंगे ए और बी, और आउटपुट हमको क्या मिलेगा, वाई। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वाई के लिए वो आपको याद रखना, वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए डॉट बी मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। बस अब आप इसका टेबल बना देते हैं, ठीक है। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो भाई, ए बी और वाई, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, दोनों जीरो हो सकते हैं, ये जीरो और वन हो सकता है, ये वन और जीरो हो सकता है, और दोनों वन वन हो सकता है, ठीक है। तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू वन इज वन। हो गया टेबल, ठीक है। तो यानी अगर आप इसके अंदर क्या क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस कि एंड का मतलब क्या है, आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बात। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए आप कहीं पे पढ़ोगे, इसको और क्या लिखा जाता है, ऑल इनपुट मस्ट बी, ऑल इनपुट मस्ट बी इन वन टू प्रोड्यूस वन एज आउटपुट, ठीक है भाई। ये होता है ऑल सारे इनपुट वन होंगे तब जाके आपका आउटपुट वन आएगा। अब इस चीज को ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो एक ही बात है ना। ये चीज कम समझ आ रही होगी, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, लेकिन ये चीज भी थोड़ा सा माइंड में जरूर रखना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा मेकअप करके रखना है कि ये स्टेटमेंट कैसे बन रही है इससे, है ना। ऐसे ही हम सारे लॉजिक गेट्स करते रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। थर्ड इज नॉट गेट, एन ओ टी नॉट, ठीक है। अब नॉट गेट का डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या किया, एन की इस एन को आधा काट दिया, सपोज करो एन की इस लाइन को काट दिया तो ये क्या एन जो है ट्रायंगल जैसा बन गया कि नहीं बन गया। तो यानी कि ये क्या होगा, ट्रायंगल शेप में बनेगा, और ओ नॉट का ओ आगे लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। हालांकि अब आप बोलोगे कि सभी में तो दो था, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया, याद करने के लिए करना पड़ता है हमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनवर्स हो जाता है। अभी हमने इनवर्स पढ़ा था ना, उल्टा, ए सपोज करो ए डाला और वाई आया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं, बार, मैथ्स में जैसे बार होता है ना, तो इनवर्स मतलब हो गया उल्टा, ठीक है। तो अब इसमें टेबल बना लेते हैं, ए और वाई, इसमें तो एक ही लाइन रहेगी। अब अगर आपने इनपुट मेरा जीरो है तो आउटपुट वन आएगा, और अगर मेरा इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो आएगा। इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है। तो ये हमारा नॉट गेट होता है। और इसको अगर मैं डेफिनेशन में लिखूं तो इसके बारे में और क्या बोलते हैं, इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर क्यों, क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसका एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये तो आसान है समझना, इफ इनपुट इज वन आउटपुट इज जीरो, या फिर इफ इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन, उल्टा कर देता है ना। इफ इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, कि इनपुट ये डालने से क्या होगा, या इसके अंदर अगर हमने इनपुट ये डाला आउट तो ये डाला तो आउटपुट क्या आएगा।
तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए और इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी मोर देन एनफ है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट या मैसेज ज़रूर कर दें, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे आप लोग एक चीज़ और नोट कर लो, जैसे आपने कभी देखा होगा लाइट वगैरह बनाते हैं, है ना, लाइट जैसे सिस्टम से बनाते हैं, जैसे मानो ये सर्किट जैसा बना है, जैसे हमारा ये है मानो, तो इसमें इसका जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, 0 और 1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे मानो ये हमारा डायग्राम है, अब मानो इसके अंदर सपोज करो ये बिल्कुल अलग चीज़ है थोड़ी सी, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग शायद कोरिलेट ना कर पाए, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मानो ये हमारे पास दो बल्ब हैं, ए बी और वाई। अब इसका मतलब क्या, देखो दोनों बंद है तो ये ऑफ ऑफ ऑफ, 0 मतलब ऑफ है। अगर आपने यहाँ पे लाइट ऑफ करी, यहाँ पे लाइट ऑफ करी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आपने इस लाइट को ऑफ किया और इस लाइट को ऑन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट जो है ऑन हो जाएगी। सेकंड, ऑफ ऑन, ऑफ और ऑन से आपको क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। नेक्स्ट मान लो आप थर्ड ऑफ ऑप्शन पे आओ, थर्ड जैसे ये ऑन है और ये ऑफ है ना, ऑन ऑफ, तो ऑन ऑफ पे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऑन, तो ये ऑन ही रहेगा। नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन, ऑन ऑन ऑन, यानी अगर ये दोनों आप ऑन कर दोगे तो ये भी क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। तो आपने कई बार देखा होगा वीडियो वगैरह में भी लाइट वगैरह बनी होती है इसमें। ऐसी मानो इसके अंदर आओ, जैसे हमारा एंड गेट है, अब इस एंड गेट में मानो ये ऐसे है, तो पहला ऑफ ऑफ ऑफ, अगर ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये भी क्या होगा, ऑफ होगा। सेकंड केस में अलग अलग बना देते हैं इसमें। सेकंड केस में क्या है, जैसे ये ऑफ है और ये ऑन है, तो आपको लाइट क्या मिलेगी, ऑफ मिलेगी। थर्ड केस में मानो ये ऑन है और ये ऑफ है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ऑफ ही मिलेगा। फोर्थ केस में अगर मानो ये ऑन है और ये ऑन है, तो ये भी आपको ऑन ही मिलेगा। तो ये लाइटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, कई बार लाइट जलती है बटन दबाने से, है ना, तो इसीलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो बस, है ना। हटा देता हूँ मैं क्योंकि नोट्स में फिर आपको कंफ्यूजन होगी। ऐसे मानो ये वाला गेट है, जैसे इसके अंदर अभी ये 0 1, यानी अगर आप ये ट्राइंगल वाला है ना, ट्राइंगल पे सर्कल, तो आपने अगर क्या करें, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, या फिर अगर आपने यहाँ पे ऑन करी लाइट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, है ना। तो ये आपने वीडियो वगैरह में भी देखा होगा, लाइटिंग सिस्टम से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा फोर्थ वाला गेट है, फोर्थ गेट इज नॉर गेट, ठीक है। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप लोगों को ना इसको याद करने में कंफ्यूजन होगी, बस थोड़ी सी, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कि किसका फॉर्मूला कौन सा है। अब जैसे नॉर है, तो नॉर किससे मिला है, नॉट प्लस और, नॉर इज नॉट प्लस और, नाम से पता लग रहा है, नॉर यानी नॉट प्लस और, ठीक है। तो यानी इसमें दोनों ऑपरेशन काम करेंगे, बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो नॉट और क्या था, नॉट का मतलब क्या होता है, इन्वर्स कर देता है, ये नॉट हमने पीछे पढ़ा, इन्वर्स कर देता है, और क्या करता है, ऐड कर देता है। तो नॉट क्या करेगा, ऐड भी करेगा और इन्वर्स भी करेगा। यानी यहाँ पे हमारा जो एक तो डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम में क्या, और वाला डायग्राम, ऐसे डायग्राम इसका बनाएंगे तो और वाला डायग्राम में सर्कल था और नॉट में 0 लगता है आगे, तो ये हमारा 2 इनपुट लेके इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका ऑपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड करो a प्लस बी को और उसका इन्वर्स कर दो, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, a प्लस बी को ऐड करेंगे और की तरह, और नॉट इन्वर्स कर देगा, यानी आंसर जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका टेबल देखो कैसे बनेगा, जैसे मानो a b और y है। अब ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, फिर 1 1 हो सकता है। तो ये इसको a प्लस बी करना है और फिर a प्लस बी का इन्वर्स करना है, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, है ना, ये हमारा y होगा, आउट फाइनल रिजल्ट। तो प्लस करा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन आपको पहले ही बताया मैंने 2 नहीं होता इसमें, इसलिए 1 आंसर आएगा, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स में 2 होता ही नहीं है। अब इसका मैं इन्वर्स कर दूंगा, तो 0 का इन्वर्स क्या हो गया, 1, 1 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके जो आंसर हमारा आता है उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया नॉर गेट, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन में अगर आप समझेंगे तो नॉर गेट को, ठीक है, नॉर गेट के बारे में क्या लिखा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो नॉर गेट के बारे में लिखा जाता है कि एनी वन इनपुट और मोर इज वन, और मोर इज वन टू प्रोड्यूस जीरो, टू प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, टू प्रोड्यूस जीरो आउटपुट। यानी कोई भी एनी वन इनपुट और मोर इज वन, कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। देखो 1 होगा
या 1 से ज़्यादा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट से ना समझ नहीं आती चीज़, ये स्टेटमेंट आपको, लेकिन आपको समझनी है, आपको इस टेबल के बाद इसको समझना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से टेबल बना देना अपना, भाई ये टेबल है, आपको अपने आप स्टेटमेंट समझ आ जाएगी कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट, अब मानो इसी का इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाए, तो मानो ये वाला सर्किट हो, अब इसमें मानो ये वाली लाइट पहले क्या है, दोनों ऑफ कर दें। तो अगर आप इसमें दोनों लाइट को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, क्योंकि 0 + 0 का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑन आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही सेकंड केस क्या है, ऑफ ऑन, ये ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, ऑफ, तो ये ऑफ हो जाएगी। थर्ड क्या है, ऑन ऑफ, अगर आप इसको ऑन करो इसको ऑफ करो तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, ऑफ ही रहेगा। फोर्थ इज दोनों को ऑन कर दो, ऑन ऑन, तो रिजल्ट मेरा ऑफ ही रहेगा। तो ये लाइट सिस्टम भी मैंने बता दिया, साथ साथ ऑपरेशन भी बता दिया, स्टेटमेंट भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ लॉजिक गेट है, फिफ्थ और लास्ट है ये हमारा। ठीक है, फिफ्थ लॉजिक गेट इज नैंड। तो जैसे कि नाम से पता चला, नैंड किससे बना है, नॉट प्लस एंड। ठीक है, तो ऐसे ये ऑपरेशन में भी करता है। एंड का मतलब, एंड क्या कर रहा था हमारा, मल्टीप्लाई कर रहा था, और नॉट क्या कर रहा था, इन्वर्स कर रहा था। तो ये क्या करेगा, नैंड में प्लस करके इन्वर्स, सॉरी मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देगा। तो हमारा जो, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, तो नैंड के अंदर क्या है, एंड मतलब ये सर डी, और नॉट के लिए सर्कल बन गया। तो इसमें भी 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट आएगा ए बी और वाई। ठीक है, और इसका जो ऑपरेशन या फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करो और उसका इन्वर्स कर दो, ऊपर लाइन मतलब इनवर्स। ठीक है, अब इसका भी आउटपुट बना लेते हैं हम, कैसे कैसे बन सकते हैं, ए बी और वाई। तो दो, पहले ए डॉट बी करते हैं, फिर ए डॉट बी का इनवर्स करेंगे, या फिर ये फाइनल रिजल्ट होगा हमारा भाई, है ना। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो मल्टीप्लाई करो, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। अब इसका इन्वर्स कर दो, 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1 और 1 का इन्वर्स 0। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अब इसी को डेफिनेशन में या स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं हम कि ऑल इनपुट मस्ट बी इन 1, ऑल इनपुट मस्ट बी इन 1 टू प्रोड्यूस 0 एज आउटपुट। यानी सारे इनपुट 1 होंगे तभी आपको 0 आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आपको 0 आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इसको लाइट के टर्म्स में देखें तो देखो भाई, 0 0 से 1 मिल रहा है, यानी ऑफ, और ऑफ करने से हमको क्या मिलती है, लाइट ऑन मिलेगी, ऑफ ऑफ ऑन। ठीक है, सेकंड है ऑफ ऑन से ऑन होगी, यहाँ पे ये ऑफ ऑन हो गया तो ऑन रहेगी। थर्ड इज ऑन ऑफ से ऑन मिलेगा, तो ये ए ऑन कर दो, बी को ऑफ कर दो, तो वाई क्या ऑन रहेगा। तीसरा क्या है, दोनों को ऑन करने से ऑफ हो जाती है, अगर आप इन दोनों को लाइट को ऑन करोगे तो ये वाली लाइट क्या आ जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ये लाइट की फॉर्म को सिग्नल कैसे कैसे इंटरप्रेट करता है, कब लाइट जाती है, कब लाइट जलाने से कब लाइट ऑन होगी, कब लाइट बंद होगी, इस चीज़ को क्लियरली समझा दिया गया आपको। ठीक है, लॉजिक गेट्स और बुलियन ऑपरेशन, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, पढ़ते रहें, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मैसेज या कॉल किसी भी टाइम कर सकते हैं, नंबर आप सबके पास है। ठीक है।